हेलो जवानों। मैथ्सी जी में आज हम लेके आए इंग्लिश का टॉपिक नोटिस। तो आज हम बात करेंगे नोटिस को लेके कि अभी एग्ज़ाम इंग्लिश का फर्स्ट आ रहा है, पहले आ रहा है, तो नोटिस को कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। तो इसमें मार्किंग स्कीम में 1 मार्क्स का फॉर्मेट, 1 मार्क्स का कंटेंट, 1 मार्क्स का एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क्स का। एक्सप्रेशन मीन व्हाट, स्पेलिंग मिस्टेक समथिंग, ये सब को लेकर 1 मार्क्स होगा। और हम लोग सबसे बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस। नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस नेम, इसमें आप लोग इंस्टीट्यूशन का नाम देंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे या ऑफिस का नाम देंगे। जैसे स्कूल का है तो स्कूल का नाम देंगे। और नीचे फिर नोटिस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर एक हेडिंग। अगर हेडिंग उसमें ज़रूरी है, ऐसा है कि हेडिंग देना ज़रूरी नहीं है, बट अगर कुछ अच्छा सा हेडिंग आपको आ रहा है माइंड में तो हेडिंग ज़रूर डालें। इससे आपका इंप्रेशन एग्जामिन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद लिखेंगे टारगेट ग्रुप, मतलब किसको हम लिख रहे हैं, मतलब उसको, उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। जैसे स्कूल को लिख रहे हैं तो टू द स्कूल्स, और अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस समथिंग। जो वहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी है और ग्रेट वहाँ पे सोशल वर्कर, सोशल लीडर्स है, उन सब का नाम लेते हो जो वो उसको पब्लिक करवा रहे हैं, जो इस फंक्शन को अटेंड करवा रहे हैं। जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल अटेंड करवाते हैं, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स लोग खुद अपना चैरिटी के लिए करवाते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसमें उसको डालना है वहाँ पे। फिर डेट टाइम, अगर स्कूल में है तो कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है वो, और कुछ डिटेल्स फॉर, मतलब फॉर्मेशन नीडेड, एक्सटर्नल फॉर्मेशन नीडेड, बॉडी इन द बॉडी 50 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें एक की पॉइंट होता है कि इसका आंसर जरूर देना। फॉर होम, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, बाय होम, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ तो वो डाल दो। फिर सिग्नेचर डाल दो जो लिख रहे हैं, और नेम उसमें बोला जाएगा। और डेजिग्नेशन, वो जो आदमी करवा रहा है वो प्रिंसिपल है या जो लिख रहा है वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। और इसका आंसर देने में कि क्यों करवाया जाए। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो वो फंक्शन मान लो चैरिटी के लिए हो रहा है, कि हम, मतलब ये स्कूल की तरफ से चैरिटी के दान में जो वहाँ के पोर्स पीपल्स है, पोर्स स्टूडेंट्स है, उस सबको देने के लिए ऐसा हो रहा है। तो बस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिलोंग्स टू नोटिस। नोटिस में जो पहला क्वेश्चन है वो, यू आर अ मेंबर ऑफ रेड क्रॉस ब्लड बैंक सोसाइटी। ये एक सोसाइटी का नाम है जो बैंगलोर में स्थित है। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, मिस्टर मनीष नेर। इस सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर मनीष नेर है। टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इससे हमें परमिशन लेना और पूछना है। राइट अ नोटिस इन 50 वर्ड्स अर्जिंग पीपल टू कम इन लार्ज नंबर्स फॉर दिस नोबल कॉज। ये नोटिस लगाना है ताकि जो भी आदमी अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है वो आके यहाँ पे डोनेट कर सकता है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, योर स्कूल अमर विद्यालय, स्कूल का नाम है अमर विद्यालय, तो हेडिंग में अमर विद्यालय ही जाएगा, ऊपर में जो सबसे ऊपर में लिखते हैं। फिर बैंगलोर इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल इवनिंग टू कलेक्ट फंड्स फॉर द स्लम चिल्ड्रेन। ये जो स्कूल है ये एक कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फंड कलेक्ट करना है वो स्लम के जो गरीब पुअर चिल्ड्रेंस है उसके लिए। द वाइस चांसलर ऑफ द बैंगलोर यूनिवर्सिटी हैज़ कंसेंटेड टू बी अ चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन। बैंगलोर यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उसको चीफ गेस्ट के रूप में इस ओकेजन में लाया जाएगा। और इस नोटिस को हमें लिखना है, नोटिस बोर्ड पे मुझे लगाना है। और इसमें इंफॉर्मेशन ये है, यू आर राकेश तिकल, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर सोसाइटी। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। आई थिंक फर्स्ट ही दिखाऊंगा सॉल्व करके, तो उसका आंसर भी देख लो। सो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हम लोग रेड क्रॉस के बारे में बात किए थे। रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन बैंक सोसाइटी था बैंगलोर में, जो एक ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहता था। सबसे पहले एक मैंने हेडिंग डाल दिया, फिर मैंने नोटिस डाल दिया, फिर डेट डाल दिया,
फिर यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन डाल दिया जो एग्जामिनर को चेक करने, कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा इफेक्ट पड़े। डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स। तो सिंपल सा है, कुछ दिमाग में जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो। A state level function is observed. Voluntary blood donation day is being organized on 5th and 6th July 20 something at Red Cross Bank Society office MG Road Bangalore। तो ये एड्रेस हो गया, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इट स्टार्ट्स, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया कि कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो इट स्टार्ट्स एट 8 p.m. एंड विल कंटिन्यू टिल 5 p.m. बोथ डेज, मतलब 5 और 6 जुलाई दोनों दिन कंटिन्यू होगा। अब ये मतलब जिस को ब्लड देना है, रिक्वेस्टेड टू वॉलंटियर एंड डोनेट ब्लड एंड सेव लाइव्स ऑफ द नीडी पीपल, जिसको जरूरत है उसका लाइफ सेव करे ब्लड देकर। फॉर मोर डिटेल्स ये अंदर नीचे वाले से साइन कर सकते हैं, मनीष रेसिडेंट। बस ये इतना ही था, और मैं आगे कुछ क्वेश्चन दे दूंगा और उसे आप कर सकते हैं। तो फिर बस थैंक यू, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें।